जयपुर का टूर कंटिन्यू करते हुए टुडे आई एम गोइंग टू शो यू माई एक्सप्लोरेशन ऑफ माई थर्ड डे एट दिस प्लेस। जयपुर में मैंने अपने डे 1 और डे 2 को तो पूरी तरीके से यूटिलाइज किया बाय विजिटिंग द 2 प्लेसेस जो मेरी जयपुर की लिस्ट में टॉप में थी, गलताजी टेम्पल एंड गणेशगढ़ टेम्पल। ये 2 वो जगह थी जिनको लेकर मैं जयपुर के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था। आई नो majority of the people who come here look forward to the forts and palaces, but when I saw the pictures of these 2 temples, I was so mesmerized by their location and the vibe that I knew instantly these are the first places that I would like to go to. जिस दिन मैंने गलताजी और गणेशगढ़ टेम्पल को एक्सप्लोर किया, टेक्निकली वो मेरा डे 2 था जयपुर का। डे 1 मेरा चेक इन वाला दिन था जिस दिन मैंने विजिट किया था चौकीधानी। एज अ सोलो ट्रैवलर एंड दिस बीइंग माई फर्स्ट सोलो ट्रिप, मुझे बहुत सारी प्लानिंग एडवांस में करनी पड़ी टू एंश्योर आई डोंट फील स्ट्रैंडेड एनीवेयर। But the first 2 days of my first ever solo trip to Jaipur have definitely been a hit and have set the right tone for the trip ahead. This is day 3 now and we are now heading to one of the most famous forts of Jaipur, Amer Fort. जयपुर का सबसे फेमस और लार्जर देन लाइफ फोर्ट आमेर इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये किला 1592 में राजा मानसिंह I ने बनाया था। एक छोटे से हिल टॉप पे बना हुआ ये ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर सराउंडेड है एक लार्ज लेक से विच इज़ कॉल्ड माओता लेक। और पूरा सीन ये साथ में इतना ब्यूटीफुल दिखता है दैट यू हैव टू ट्रूली सी इट टू बिलीव द लार्जर देन लाइफ अपील ऑफ इट। दिसंबर के मंथ में भी यहाँ काफ़ी गर्मी थी एंड आई हैड टू टेक ऑफ माई जैकेट एज आई स्टार्टेड वॉकिंग। अंदर जाने के 2 तरीके हैं, या तो आप स्टार्टिंग में ही गाइड और टैक्सी बाहर से ही ले लो जो आपको ये 5 मिनट्स का जो अपहिल क्लाइंब है वो करवा देते हैं, या फिर आप खुद से इस रास्ते के ऊपर जा सकते हो। ज़्यादा वॉकिंग नहीं है, सिर्फ 5 मिनट्स का ट्रैक है छोटा सा, जिसके बाद यू कैन बाय द एंट्री टिकट फ्रॉम द कोर्टयार्ड एट द टॉप। फाइव टू 10 मिनट्स में अपहिल चल के आप आराम से ऊपर पहुंच जाओगे एंड वंस यू रीच दिस स्पॉट, यहाँ से आपका फोर्ट का एंट्री स्टार्ट हो जाएगा और यहीं से आप एंट्री का टिकट ले सकते हो। और अगर आपने नीचे से गाइड ना लिया हो देन यू कैन ऑल्सो गेट वन गाइड फ्रॉम हियर विच इज़ व्हाट आई डिड एज वेल। तो अपने गाइड को फॉलो करते हुए आई स्टार्टेड माई टूर ऑफ द आमेर फोर्ट। द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम द दीवाने आम और उसके बाद इस फोर्ट की ब्यूटीफुल हैंड पेंटेड वॉल्स को देखते हुए आई एंटर्ड द मेन कॉम्प्लेक्स। ये जो देख रहे हैं आपने ये आमेर फोर्ट में इसको जो सामने वाला गेट देख रहे हैं इसको बोलते हैं सूरज पोल। सूरज पोल आम जनता नहीं आती थी, इधर से आती थी रॉयल फैमिली। इसके सामने वाला है चांद पोल, इधर से केवल आम जनता आती थी। ये जो ग्राउंड दिख रहा है इसको बोलते हैं परेड ग्राउंड। यहाँ पे परेड हुआ करती थी। बाहर में जो बाउंड्री दिख रही है अपने 3 किलो को कवर करता है आमेर, जयगढ़, नारगढ़। वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट पोल कहते हैं इसको। फर्स्ट पे चाइना आती है, सेकंड पे कोमलगढ़, थर्ड लार्जेस्ट आमेर फोर्ट की 12 किलोमीटर लार्ज। जो चेक पोस्ट दिख रहा है चेक पोस्ट, अच्छा ये जो ये वॉल है पूरी इसी फोर्ट का पार्ट है। बस जी ये अपने 3 किलो को कवर करता है आमेर, जयगढ़, नारगढ़। 12 किलोमीटर लंबी सेफ्टी वॉल प्रोटेक्शन।
इस महल का स्ट्रक्चर राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का मिक्स है, चाहे वो दीवाने आम और ख़ास हो या यहाँ पे बना हुआ ब्यूटीफुल शीश महल हो। हिलटॉप में होने की वजह से नॉट ओनली डिड दिस प्लेस ऑफर अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द सिटी बट ऑल्सो प्रोवाइडेड सिक्योरिटी टू द राजपूत्स बैक इन द डे। This beautiful शीश महल was built by महाराजा मान सिंह in the 16th century, जहाँ हज़ारों छोटे छोटे से दीवार पे जड़े हुए शीशे कैंडल्स और लैम्प्स की लाइट से रात को इस तरीके से रिफ्लेक्ट करते थे that it gave the queen the experience of sleeping under the stars while staying indoors. गाइड लेने की वजह से मुझे लग रहा था कि मैं इस फोर्ट को पूरी तरीके से अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहा था, आराम से रुक रुक के, जैसा कि मुझे घूमना पसंद है, बिकॉज एवरीथिंग वाज सो रश्ड इन द गाइडेड टूर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। बट इस फोर्ट में कई ऐसे फीचर्स और लोकेशंस हैं जो आप खुद एक्सप्लोर करके ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे। The fort also has a 400-year-old water supply system और इस फोर्ट में एक अंडरग्राउंड टनल भी है जो कनेक्ट करता है सीधे जयगढ़ फोर्ट से, यानी जिसका उस टाइम पे यहाँ से सीधे जयगढ़ फोर्ट से एस्केप करने के लिए या किसी को सेफली ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। ये सुरंग जो दिख रही है ये जयगढ़ से कनेक्टेड है, इसलिए बनाया था आटे को तो बच के निकल जाए जयगढ़ फोर्ट। अच्छा, यहाँ से जयगढ़ का रास्ता जाता है? जी, जयगढ़ जाता है। आमेर फोर्ट का टूर सडनली अब्रप्टली फिनिश हो गया बिकॉज माई गाइड टुक मी टू द एब्सोल्यूट एंड ऑफ इट, क्योंकि वहाँ एक शॉप थी वेर इन ही वॉन्टेड मी टू ट्राई आउट स्टफ एंड बाय इट विच आई हैड नो इंटरेस्ट इन। So slightly disappointed, I started walking towards the next destination, which was right at this unusual alternate exit of the fort, Jagat Shiromani Temple. आमिर फोर्ट बहुत सुंदर तो था, बट थोड़ा रुक रुक के आराम से देखने को मिलता तो आई वुड हैव एंजॉयड इट इवन मोर, और मुझे ऐसा भी लगा कि मैंने उसके काफ़ी स्पॉट्स मिस भी कर दिए थे। अब इस फोर्ट की एग्जिट के ठीक बाहर 5 मिनट्स वॉक करते ही आ गया जगत शिरोमणि टेम्पल। ये टेम्पल भी एक हिस्टोरिक प्लेस है जयपुर की, जो ऑलमोस्ट 500 साल पहले बनाया गया था बाय रानी कनकवती। इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, कृष्णा एंड मीराबाई, और यहाँ बोलते हैं वही आइडल रखा हुआ है जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी। दिस वॉज सच अ ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड टेम्पल विद सच अ पीसफुल वाइब टू इट कि आमेर में मेरा रश्ड एक्सपीरियंस जो था वो यहाँ सडनली रिलैक्सेशन में कन्वर्ट हो गया, एंड आई एंडेड अप स्पेंडिंग एन आवर हियर जस्ट मार्वलिंग एट द ब्यूटी ऑफ द आर्किटेक्चर एंड मेडिटेटिंग।
यहाँ से बाहर वॉक करते हुए आई ट्राई टू फाइंड अ प्लेस टू ईट अपनी अगली डेस्टिनेशन में जाने से पहले, और वहाँ मुझे ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड रेस्टोरेंट दिखा, सो आई डिसाइडेड टू ट्राई देयर राजस्थानी थाली। एक लंबे वेट के बाद आई गॉट माई राजस्थानी थाली विच वॉज ऑल राइट बट टू मच फॉर मी टू फिनिश ऑन माई ओन। इसके बाद आई समहाउ मैनेज टू फाइंड अ राइड आफ्टर गेटिंग आउट ऑन द मेन रोड एंड हेडेड स्ट्रेट टू नाहरगढ़ फोर्ट। यहाँ ऊपर जाते जाते मुझे पता लग गया कि मैंने एक मिस्टेक कर दी राउंड ट्रिप ना बुक करके, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर था हिल के, एंड आई न्यू कि इतनी ऊपर तो कोई कैब नहीं आएगी जब मैं वापस जाते वक्त बुक करूँगा तो। बट फिलहाल आई डिडंट वांट टू वरी अबाउट इट, आई जस्ट वांटेड टू फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड हैव अ गुड टाइम। और वापस जाने की टेंशन मैंने बाद में छोड़ दी और अपना एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू किया। नाहरगढ़ फोर्ट सिचुएटेड है अरावली हिल्स के टॉप पर, और ये बनाया था महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने 1734 में, हु इज़ ऑल्सो ऑफन कॉल्ड द फाउंडर ऑफ द जयपुर सिटी। इस फोर्ट का पर्पस भी आमेर फोर्ट की तरह सिटी को प्रोटेक्ट करना था, और इसकी हिल टॉप लोकेशन की वजह से इट गॉट अ सिक्योर स्पॉट अवे फ्रॉम द इन्वेडर्स। मैनी पीपल मे नॉट नो दिस, बट इस फोर्ट का ओरिजिनल नाम सुदर्शनगढ़ था, लेकिन बाद में बोलते हैं कि प्रिंस नाहर सिंह भोमिया की आत्मा ने इस किले की कंस्ट्रक्शन में कई बाधाएं डाल दी और अलग अलग तरीके से उसको हॉल्ट किया, जिसकी वजह से इसको हॉन्टेड माना जाने लगा। तो उन्हीं की आत्मा को ट्रिब्यूट देने के लिए इस फोर्ट का नाम बाद में बदल के नाहरगढ़ फोर्ट रख दिया गया। यहाँ एक लार्ज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था जहाँ पर एंट्री क्लोज थी, बट आप उसको ऊपर से देख सकते थे। द ओवरऑल एरिया ऑफ दिस प्लेस वॉज नॉट एज ह्यूज एज आमेर फोर्ट, लेकिन यहाँ से दिखने वाला सनसेट का व्यू वॉज मच मोर ब्रेथ टेकिंग। क्योंकि ये आमेर से ऑलमोस्ट डबल ऊंचाई पर है, तो यहाँ से सिटी का ज़्यादा अच्छा व्यू नज़र आता है। हालांकि इस किले का क्रिएशन सिक्योरिटी पर्पस और प्रोटेक्शन के लिए किया गया था, बट इट वाज नेवर अटैक्ड इन हिस्ट्री। लेकिन यहाँ ब्रिटिशर्स ने 1857 के रिवोल्ट में शेल्टर लिया था टू हाइड फ्रॉम द रेवोल्यूशन। I'm just trying to capture the beauty of different views that are available from various corners of this fort. Just walking here on my own feels so peaceful. इतनी शांति, पीस और क्वाइट इवन पीक टूरिस्ट सीजन में। आई विश आई हैड मोर टाइम टू स्पेंड हियर। यहाँ से निकलकर मैंने आज का दिन अपना कंप्लीट किया बाय विजिटिंग गोविंद देव जी टेम्पल, जो कि जयपुर की मेन मार्केट के पास ही है। और वहाँ कृष्ण जी के दर्शन करने के बाद जयपुर की सड़कों में घूमते हुए आई विटनेस द हसल बसल ऑफ द सिटीज नाइट लाइफ and also got a glimpse of the iconic हवा महल at night. और इतना वॉक और एक्सप्लोर करने के बाद और इतने सुंदर सनसेट को देखने के बाद it feels like the perfect ending to this day. कल का मेरा दिन एक चैलेंज के साथ स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि कल मैं यहाँ से जा रहा हूँ उदयपुर, जिसके लिए मैंने मॉर्निंग में 6 बजे की ट्रेन बुक करी हुई है फ्रॉम जयपुर टू उदयपुर। So I will go back to my hotel now and pack my stuff to leave for tomorrow. I will see you on the next side of this trip when I reach Udaipur and start my first ever exploration of the beautiful city of lakes. See you soon.